बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का ये वाला ट्वीट उठाकर अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को ज़रूर भेजा होगा कि देखें जी मैंने कितना अच्छा जेस्चर दिया है, मैं काम कर रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर कुछ लिखे बगैर उसकी तौसीक कर दी कि ठीक है, इसका मतलब है अमेरिका तो चाहता है वो जो शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, कोई बातचीत की जाए, जंगबंदी की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है। लेकिन शहबाज शरीफ ने अराकची को भी इसमें टैग किया था। अब जब अराकची को भी टैग किया है तो लाजमी बात है अराकची को भी इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। उसने घास ही नहीं डाली, उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। यानी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची ने शहबाज शरीफ के मामले को रीट्वीट नहीं किया और उनके ट्वीट के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी तौसीक कर दी और उसको रीट्वीट कर दिया। तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि अमेरिका उतावला है, जल्दी कर रहा है कि जल्द अज जल्द बस ये मुज़ाकरात हों और जंगबंदी हो। वजह आप सारे अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी अमेरिका का नुकसान होता है ना, जहां पे भी अमेरिकी फ़ौज का नुकसान होता है या ईरानी मिसाइल जाके आयरन डूम को या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को वो क्रॉस करते हैं, या अमेरिकी तैयारे गिरते हैं, या अमेरिकी बहरी जहाज़ों में आग लगती है, ये सारी चीज़ें जब जब होती हैं तो अमेरिका के अंदर हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स गिरते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। लॉकहेड मार्टिन बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का जो है वो उनके शेयर्स गिर रहे हैं। F-35 बनाते हैं, जेट तैयारे बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, ये लोग रॉकेट्स बनाते हैं, बहुत सारे हथियार, ड्रोन्स बनाते हैं। तो इनकी मार्केट गिर रही है कि ईरान जैसा मुल्क इनको फेंटा लगा रहा है। तो लगातार अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, उसकी मार्केट खराब हो रही है, बेशुमार और चीज़ें हैं। देखें, अगर तो ये जंगबंदी होनी है और ईरान राज़ी हो जाता है कि ठीक है जंगबंदी कर दें, तो बेस्ट सिनेरियो क्या होगा ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, जो खबरें आ रही है ना बैनुल-अक़वामी तौर पर, वाशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है कि मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ईरान और अमेरिका के बीच में मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात स्टीव विटकोफ, जो खुसूसी नुमाइंदा है मिडल ईस्ट का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसके बीच में और अब्बास अराकची के दरमियान सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बीच में बातचीत हो जाए। ईरान की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हाँ, चाइना ने ईरान से रब्ता किया और चीनी वज़ीर ख़ारजा को ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा, जो उनका स्टेटमेंट है सादा सादा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमें ये आर्जी जंगबंदी नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि जंगबंदी हो आर्जी तरह की, हम एक जामे जंगबंदी चाहते हैं, आर्जी जंगबंदी नहीं चाहते। अगर करना है तो फिर पक्की बात हमारे साथ करें। अब बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? देखें, दोनों तरफ की शराइत पहले आप देख लें। अमेरिका की शर्त क्या है? यूरेनियम हमें दे दो, नंबर 2 आप नए हुर्मुज़ को खोल दो। दो चीज़ें हैं ना। तो यूरेनियम का तो ईरान बड़े आराम से कह देगा कि आपने जब बमबारी की थी वो ज़मीन के अंदर दब गई, पहले वो कह भी चुके हैं। तो अमेरिका मान भी लेगा, फेस सेविंग मिल गई कि यूरेनियम तो हमने ख़त्म कर दी, वो ज़मीन के अंदर दब गई है, हमारा ईरान के साथ मुआहदा हो गया, वो जब निकालेंगे मिलकर तो वो हम ले जाएंगे। तो टाइम टप गया अमेरिका का, यूरेनियम वाला मामला तो हो गया ख़त्म। आप नए हुर्मुज़ को खोल दो, तो वो तो ईरान ने कहा सबके लिए खुली है, हम तो सिर्फ उन मुल्कों के लिए बंद कर रहे हैं जो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं या हमारे खिलाफ है। अब उस पर ईरान और अमेरिका के अंदर कोई डील होनी है और वो खुल भी सकती है, ओके, कोई मसला नहीं। अल्टीमेटली उसने खुलना है, पूरी दुनिया की तिजारत वहाँ से होनी है। ईरान उसमें 4 पैसे भी कमा सकता है, हो सकता है कोई और अच्छी डील कर ले, तो ये खुल जानी है। तो अमेरिका के 2 मुतालबात हैं, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, वो रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई फेस सेविंग मिल जाएगी। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ अपने ज़हन में रखनी है। ईरानी मुतालबात पे आ जाएं, वो पूरे हो सकते हैं या नहीं। नंबर 1, हमारे ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। बिल्कुल, ये तो अमेरिका कह रहा है कि हम ख़त्म करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, कुछ चीज़ों में पहले रिलीफ मिल जाएगा, कुछ का बाद में रिलीफ मिल जाएगा। तो ईरान के ऊपर से कुछ पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएं तो उसके लिए बहुत बड़ी ऑक्सीजन होगी ईरान के लिए, बड़ा फ़ायदा होगा उसको, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। दूसरा मुतालबा, हमें गारंटी दी जाए, तो गारंटी दे दी जाएगी, लेकिन ये एक बेफ़ायदा गारंटी होगी। आप इसराइल की या अमेरिका की गारंटी तो नहीं दे सकते ना, दुनिया में कोई मुल्क नहीं दे सकता। वो जब चाहेंगे दोबारा हमला कर देंगे और ईरान वापस उसी तरह जवाब देना शुरू कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का ये वाला ट्वीट उठाकर अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को ज़रूर भेजा होगा कि देखें जी मैंने कितना अच्छा जेस्चर दिया है, मैं काम कर रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर कुछ लिखे बगैर उसकी तौसीक कर दी कि ठीक है,
इसका मतलब है अमेरिका तो चाहता है वो जो शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, कोई बातचीत की जाए, जंगबंदी की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है। लेकिन शहबाज शरीफ ने अराकची को भी इसमें टैग किया था। अब जब अराकची को भी टैग किया है तो लाजमी बात है अराकची को भी इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। उसने घास ही नहीं डाली, उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। यानी ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराकची ने शहबाज शरीफ के मामले को रीट्वीट नहीं किया और उनके ट्वीट के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी तौसीक कर दी और उसको रीट्वीट कर दिया। तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि अमेरिका उतावला है, जल्दी कर रहा है कि जल्द अज जल्द बस ये मुज़ाकरात हों और जंगबंदी हो। वजह आप सारे अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी अमेरिका का नुकसान होता है ना, जहां पे भी अमेरिकी फ़ौज का नुकसान होता है या ईरानी मिसाइल जाके आयरन डूम को या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को वो क्रॉस करते हैं, या अमेरिकी तैयारे गिरते हैं, या अमेरिकी बहरी जहाज़ों में आग लगती है, ये सारी चीज़ें जब जब होती हैं तो अमेरिका के अंदर हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स गिरते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। लॉकहीड मार्टिन बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का जो है वो उनके शेयर्स गिर रहे हैं। F-35 बनाते हैं, जेट तैयारे बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, ये लोग रॉकेट्स बनाते हैं, बहुत सारे हथियार, ड्रोन्स बनाते हैं। तो इनकी मार्केट गिर रही है कि ईरान जैसा मुल्क इनको फेंटा लगा रहा है। तो लगातार अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, उसकी मार्केट खराब हो रही है, बेशुमार और चीज़ें हैं। देखें, अगर तो ये जंगबंदी होनी है और ईरान राज़ी हो जाता है कि ठीक है जंगबंदी कर दें, तो बेस्ट सिनेरियो क्या होगा ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, जो खबरें आ रही है ना बैनुल-अक़वामी तौर पे, वाशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है कि मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ईरान और अमेरिका के बीच में मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात स्टीव विटकोफ, जो खुसूसी नुमाइंदा है मिडल ईस्ट का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसके बीच में और अब्बास अराकची के दरमियान सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बीच में बातचीत हो जाए। ईरान की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हाँ, चाइना ने ईरान से रब्ता किया और चीनी वजीर खारजा को ईरान के वजीर खारजा ने यह कहा, जो उनका स्टेटमेंट है, सादा सादा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमें ये आर्जी जंगबंदी नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि जंगबंदी हो आर्जी तरह की, हम एक जामे जंगबंदी चाहते हैं, आर्जी जंगबंदी नहीं चाहते। अगर करना है तो फिर पक्की बात हमारे साथ करें। अब बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? देखें, दोनों तरफ की शराइत पहले आप देख लें। अमेरिका की शर्त क्या है? यूरेनियम हमें दे दो, नंबर 2 आप नए हुर्मुज़ को खोल दो। दो चीज़ें हैं ना। तो यूरेनियम का तो ईरान बड़े आराम से कह देगा कि आपने जब बमबारी की थी वो ज़मीन के अंदर दब गई, पहले वो कह भी चुके हैं। तो अमेरिका मान भी लेगा, फेस सेविंग मिल गई कि यूरेनियम तो हमने ख़त्म कर दी, वो ज़मीन के अंदर दब गई है, हमारा ईरान के साथ मुआहदा हो गया, वो जब निकालेंगे मिलकर तो वो हम ले जाएंगे। तो टाइम टप गया अमेरिका का, यूरेनियम वाला मामला तो हो गया ख़त्म। आप नए हुर्मुज़ को खोल दो तो वो तो ईरान ने कहा सबके लिए खुली है, हम तो सिर्फ उन मुल्कों के लिए बंद कर रहे हैं जो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं या हमारे खिलाफ है। अब उस पर ईरान और अमेरिका के अंदर कोई डील होनी है और वो खुल भी सकती है, ओके, कोई मसला नहीं। अल्टीमेटली उसने खुलना है, पूरी दुनिया की तिजारत वहाँ से होनी है। ईरान उसमें 4 पैसे भी कमा सकता है, हो सकता है कोई और अच्छी डील कर ले, तो ये खुल जानी है। तो अमेरिका के 2 मुतालबात हैं, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, वो रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई फेस सेविंग मिल जाएगी। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ अपने ज़हन में रखनी है। ईरानी मुतालबात पे आ जाएं, वो पूरे हो सकते हैं या नहीं। नंबर 1, हमारे ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। बिल्कुल, ये तो अमेरिका कह रहा है कि हम ख़त्म करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, कुछ चीज़ों में पहले रिलीफ मिल जाएगा, कुछ का बाद में रिलीफ मिल जाएगा। तो ईरान के ऊपर से कुछ पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएं तो उसके लिए बहुत बड़ी ऑक्सीजन होगी ईरान के लिए, बड़ा फ़ायदा होगा उसको, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। दूसरा मुतालबा, हमें गारंटी दी जाए, तो गारंटी दे दी जाएगी, लेकिन ये एक बेफ़ायदा गारंटी होगी। आप इसराइल की या अमेरिका की गारंटी तो नहीं दे सकते ना, दुनिया में कोई मुल्क नहीं दे सकता। वो जब चाहेंगे दोबारा हमला कर देंगे और ईरान वापस उसी तरह जवाब देना शुरू कर देगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।